नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। महिषी की मिट्टी ने इस बार इतिहास लिखा है और इस इतिहास के केंद्र में खड़े हैं एक ऐसे चेहरे जिनकी जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि संघर्ष, सादगी, पढ़ाई, मेहनत और जनता की भावनाओं का संगम बन गई। डॉक्टर गौतम कृष्ण। तीसरे प्रयास में मिली जीत ने उन्हें न सिर्फ महिषी का नया प्रतिनिधि बनाया बल्कि लोगों की उम्मीदों का नया आधार भी। जेडीयू के गुंजेश्वर शाह जैसे मजबूत उम्मीदवार को 3,740 वोटों के अंतर से हराकर उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद विरोधी भी नहीं कर रहे थे। ये जीत किसी राजनीतिक समीकरण की देन नहीं बल्कि उस भरोसे का परिणाम थी जो उन्होंने 10 सालों में घर घर, गली गली, खेत खलियान तक जाकर कमाया था। डॉक्टर गौतम कृष्ण की कहानी की खूबसूरती यही है कि इसका हर अध्याय सच्चाई, सादगी और संघर्ष से भरा है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस जीत का बीज आज से लगभग 1 दशक पहले तब बोया गया था जब उन्होंने एक सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़कर संघर्ष की राह पकड़ ली थी। 17 जून 2014 को नौहट्टा प्रखंड में बीडीओ के तौर पर उनकी तैनाती हुई। सब कुछ स्थिर, सुरक्षित और सम्मानजनक चल रहा था, पर 8 सितंबर 2015 को उन्होंने वो फैसला किया जिसने उनके जीवन का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बिना किसी दबाव, बिना किसी झिझक के नौकरी से इस्तीफा दे दिया। यह कदम चौंकाने वाला भी था और प्रेरणादायक भी। कोई भी होता बीडीओ की नौकरी छोड़ने से पहले 100 बार सोचता, लेकिन गौतम कृष्ण ने एक ही बार सोचा और वो भी जनता के लिए। उन्होंने नौकरी छोड़ी क्योंकि उन्हें लगा कि वो जनता के बीच असली जमीन पर काम करना चाहते हैं। यह निर्णय किसी आवेश या गुस्से का नहीं बल्कि गहरे आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच का था। वो जानते थे कि सफर मुश्किल होगा लेकिन मंजिल मिलनी तय है। फिर शुरू हुआ वो दौर जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, लेकिन गौतम कृष्ण ने इसे सेवा का समय माना। 2015 में उन्होंने पहली बार जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ा। राजनीति का पहला कदम, पहली कोशिश, पहली हार, पर यह हार उन्हें रोक नहीं सकी। वो राजनीति में आए ही इसलिए थे कि जनता के बीच रहें, उनके सुख दुख में साथ खड़े हों। इसलिए चुनाव हारने के बाद भी वो महिषी की हर सड़क पर, हर गांव में, हर टोले में पहले जैसे ही मिलते रहे। फिर आया 2020। इस बार आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया। जनता उनके साथ थी, मेहनत उनके साथ थी, युवाओं का उत्साह उनके साथ था। उन्होंने 62,000 से ज्यादा वोट हासिल भी किए। जीत से बस 1,630 वोट दूर रह गए। लेकिन जो इंसान नौकरी छोड़ सकता है वो एक हार से क्या डरता। उन्होंने इस हार को भी अगले सफर का ईंधन बना लिया। 2020 से 25 तक वो महिषी के हर दुख दर्द में ऐसे मौजूद रहे जैसे एक अभिभावक मौजूद होता है। कहीं सुख होता तो वो बधाई देने पहुंचते,
कहीं रोना होता तो सबसे पहले उनके कंधे पर सिर रखकर लोग रोते। इस बीच उनकी सादगी का असर बाकी सबसे ज्यादा देखा गया। नेता बनने की चाह रखने वाले कितने लोग होते हैं जो प्रचार में भी हवाई चप्पल पहनकर निकलते हैं, लेकिन गौतम कृष्ण की पहचान ही यही थी। वो आज भी फॉर्मल जूते नहीं बल्कि साधारण चप्पल पहनते हैं। उनकी बोली सीधी, चाल सरल, व्यवहार शांत, ये सब उन्हें एक नेता कम और एक परिवार का सदस्य ज्यादा बनाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उनका एक तरीका सबसे अलग था। वो बड़े बड़े दानदाताओं पर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने छोटे छोटे चंदे से चुनाव लड़ने का अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनकी जीत जनता के पैसे से, जनता की मदद से, जनता की इच्छा से होनी चाहिए। ये बात जनता के दिल में उतर गई। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि अपनी आशाओं के प्रतिनिधि के रूप में देखने लगे। उनकी शिक्षा भी उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि पढ़ाई में बेहद मजबूत और एकेडमिक पृष्ठभूमि वाले नेता हैं। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली जो बताती है कि वो गहराई से सोचने, समझने और विश्लेषण करने वाले व्यक्ति हैं। पढ़ाई ने उन्हें यह सिखाया कि समाधान क्या होता है, व्यवस्था कैसे बदली जाती है और कैसे एक समाज को आगे ले जाया जाता है। शायद यही कारण है कि वो राजनीति में भी हर मुद्दे को बहुत सूझबूझ से देखते हैं। उनका परिवार भी इस पूरी यात्रा का अहम हिस्सा है। उनके पिता विष्णुदेव यादव आरजेडी संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहे। वो प्रखंड अध्यक्ष भी रहे। ये विरासत बड़ी भले न रही हो, पर जनसंपर्क और लोगों से जुड़ने की कला उन्हें अपने पिता से ही मिली थी। उनकी पत्नी श्वेता कृष्ण स्वयं बीडीओ हैं, यानी घर में ही सेवा, सादगी और समाज के प्रति जिम्मेदारी का वातावरण है। माता विमला देवी घर को संभालती हैं और यही मूल्य बच्चों के भीतर उतरते हैं। लेकिन उनकी जीत जितनी खूबसूरत है उससे ज्यादा बड़ा है वो सफर जो आगे उनका इंतजार कर रहा है। महिषी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। हर साल आने वाली बाढ़ ने यहाँ की जिंदगी को सालों से अपाहिज बना रखा है। खेत उजड़ जाते हैं, घर बह जाते हैं, मजदूरी बंद हो जाती है और पलायन तेज हो जाता है। यह सिलसिला रोकना अब गौतम कृष्ण की प्राथमिकता होगी। महिषी के 2 प्रखंड सालों से त्रासदी झेलते हैं। सड़कें टूटी हुई, पुल अधूरे, अस्पतालों में सुविधाएं कम, स्कूलों में संसाधन कमजोर, बेरोजगारी इतनी अधिक है कि युवा बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं। कई घरों में जवान लड़का लड़की नहीं बचते, सब बाहर काम ढूंढने निकल जाते हैं। पलायन को रोकना, लोगों को रोजगार देना, बाढ़ नियंत्रण की मजबूती प्रणाली लाना, ये सब अब नए विधायक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन जनता को भरोसा है कि जिस व्यक्ति ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर संघर्ष किया, जो 3 चुनाव लगातार जनता के बीच खड़ा रहा, जो हार के बाद भी क्षेत्र नहीं छोड़ा, जो सादगी से जीता है, जो विचारों से पढ़ा लिखा है, वो इन चुनौतियों से जरूर निपटेगा। महिषी की जनता ने जाति से ऊपर उठकर मतदान किया है, दलगत समीकरणों को पीछे छोड़कर वोट किया है। यह चुनाव सिर्फ एक आदमी के जीतने का नहीं बल्कि पूरी सोच के बदलने का संकेत बन गया। लोगों ने साफ कह दिया कि उन्हें अब साधारण नेता नहीं, सच्चा काम करने वाला प्रतिनिधि चाहिए। और इस बार जनता ने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया वो भरोसा सिर्फ भावनाओं का नहीं
उनके पिछले 10 साल का अनुभव है। डॉक्टर गौतम कृष्ण की ये कहानी हर युवा को सीख देती है कि सादगी कमजोरी नहीं होती, ईमानदारी पुरानी चीज नहीं होती और संघर्ष रास्ता बदलता है तो मंजिल भी बदल जाती है। किसी भी इंसान का कद उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से बढ़ता है। किसी नेता की पहचान उसके काफिले से नहीं, जनता के बीच उसकी मौजूदगी से बनती है। आज महिषी की गलियों में लोग कहते हैं, हमारा विधायक हम में से ही एक है, और ये किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। आने वाले दिनों में उनकी असली परीक्षा होगी। क्या वो बाढ़ रोकने के लिए मजबूत तंत्र बना पाते हैं? क्या वो शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार ला पाते हैं? क्या वो युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोलते हैं? क्या वो महिषी के विकास की नई पटरी पर चढ़ाते हैं? जनता को उम्मीद है, और उम्मीद तभी होती है जब भरोसा हो। गौतम कृष्ण की जीत सिर्फ उनकी जीत नहीं, ये संघर्ष की जीत है, सादगी की जीत है, पढ़ाई की जीत है, और सबसे बढ़कर ये जनता की जीत है। महिषी में उन्हें सिर्फ वोट नहीं दिया, उन्हें जिम्मेदारी दी। अब देखना होगा कि ये युवा पढ़ा लिखा और जमीन से जुड़ा विधायक कैसे आने वाले 5 सालों में उस जिम्मेदारी को पूरा करता है। यही है डॉक्टर गौतम कृष्ण की यात्रा। एक वीडियो से विधायक तक, हवाई चप्पल वाले नेता से महिषी के चहेते प्रतिनिधि तक, और संघर्ष के प्रतीक से उम्मीद के प्रतीक तक का सफर। ये कहानियां रोज नहीं लिखी जाती। महिषी के विधायक डॉक्टर साहब की यह कहानी थी। डॉक्टर साहब काम करेंगे इस उम्मीद के साथ। इस वीडियो में इतना ही। और जिन लोगों ने अभी तक सहरसा नाउ को फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें। जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आज फिलहाल इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।